औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स एंड सब्सक्राइबर्स। मैं हूं एस्ट्रोलॉजी एक्सपर्ट जवाद सिप्तैन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियां पैदा फरमाए। 2023 का साल जो है वो इंशाअल्लाह ताला स्टार्ट होने वाला है कुछ ही दिनों में, और कुछ ही टाइम में जो है वो 2023 का साल आने वाला है। तो अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए 2023 के साल में आसानियाँ पैदा फरमाएँ। जिनके कामों में रुकावटें थी, अल्लाह ताला आप सब लोगों की रुकावटों को दूर फरमाए। तो आज की जो हमारी वीडियो है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है और बहुत ही अहमियत की हामिल है। जो आज की हमारी वीडियो है, जो अंडर द साइन ऑफ कैंसर पैदा हुए हैं, सरतान जिनका बुर्ज है, उनके लिए जो है वो आज बहुत ही स्पेशल वीडियो है, जो कि ईयरली प्रिडिक्शन 2023 बुर्ज सरतान वालों के लिए कैसा रहेगा। जिनका साइन जो है वो कैंसर है और जिसको हम उर्दू में का सरतान बोलते हैं, आप लोगों के लिए 2023 का साल कैसा रहेगा और ट्रैवलिंग कैसा रहेगा करना, और किनको इमिग्रेशन के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा रोशन होंगे 2023 के साल में, और किसकी शादी मुतवक्के है 2023 के साल में, और कौन बिज़नेस स्टार्ट कर सकता है 2023 के साल में। तो सरतान वालों के बारे में जो है वो आज तमाम चीज़ें डिस्कस की जाएंगी। अच्छा, बुर्ज सरतान वाले वैसे भी जो है वो लोगों की मदद करने वाले और एक रूहानियत पसंद और एक मज़हबी, जो अल्लाह के बहुत ज़्यादा करीब, वैसे तो सभी होते हैं लेकिन कैंसर वालों पे कुछ अल्लाह ताला का जो है वो ज़्यादा एक रहम है और एक बड़ा करम है उस कैंसर वालों पे। जो उनके दिल बड़े नरम किस्म के दिल होते हैं और मोम, जिसको हम कहते हैं कि मोम के दिल होते हैं सरतान वालों के। लोगों की बड़ी हेल्प करने वाले, लोगों की मदद करने वाले, लोगों को समझने वाले, और फ़िलासफ़र भी बहुत ज़्यादा, और लोगों को पढ़ाने वाले और ख़ुद लोगों को टीचिंग करने वाले जो हैं वो कैंसर का साइन रखते हैं। अच्छा, कैंसर वाले जो है वो खुशबू भी बहुत पसंद करते हैं, और परफ्यूम्स, खुशबू, एक नेचर पसंद भी बहुत ज़्यादा होते हैं। नेचर को पसंद करने वाले भी बहुत होते हैं बुर्ज सरतान वाले। तो बुर्ज सरतान वालों के लिए, सबके लिए ही दुआ है अल्लाह ताला बुर्ज सरतान वालों के लिए भी 2023 का साल जो है वो बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए, और जिनके कामों में रुकावटें थी अल्लाह ताला सब की रुकावटों को दूर फरमाए। तो ये साल जो है इंशाअल्लाह ताला कैंसर वालों के लिए सक्सेस लेकर आएगा उनके कैरियर में, और उनकी पर्सनल लाइफ के बहुत सारे नेटिव्स ऐसे होंगे जिसमें सक्सेस रहेंगे कैंसर वाले, और उनकी कैरियर लाइफ जो है इंशाअल्लाह ताला उसमें भी जो है वो सक्सेस रहेंगे 2023 के साल में कैंसर वाले। और लक भी कैंसर वालों की जो है वो 2023 के साल में बहुत साथ देगी आप लोगों का इंशाअल्लाह ताला, और बहुत सारी प्रॉब्लम से आप लोगों के जो है जहाँ परेशानियाँ होंगी वहाँ आपको आपकी लक बहुत ज़्यादा फेवर करेगी, क्योंकि 11वां घर बहुत मजबूत रहेगा कैरियर वालों का, और 9वां घर बड़ा मजबूत रहेगा कैरियर वालों का। तो इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को बहुत ज़्यादा फेवर मिलेगी आप लोगों के लक की। और वैसे भी आप लोग इंशाअल्लाह ताला, एक ये नेगेटिव पॉइंट था आप लोगों के लिए कि दिस ईयर इज़ ब्रिंग सक्सेस इन द कैरियर एंड पर्सनल लाइफ ऑफ द नेटिव, एंड आल्सो लक विल फेवर इन यू ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ। एक नेगेटिव पॉइंट है आप लोगों के लिए, और जिनको उर्दू में बताना चाहें कि ये साल जो है बहुत ज़्यादा सक्सेस लेकर आएगा आपके कैरियर में, आपकी पर्सनल लाइफ में, और लक आपका बहुत ज़्यादा साथ देगा आप लोगों के तमाम सेक्टर्स के ज़िंदगी के। इसके बाद हम बात करेंगे कि इफ़ेक्ट, जो साल के सितारों के इफ़ेक्ट होंगे। तो 17 जनवरी को जो चेंज होगा आपका सैटर्न, आप लोगों को बहुत ज़्यादा फेवर देगा। जनवरी 17 को होगा इंशाअल्लाह ताला ये, और आप लोगों के लिए जो है वो काफ़ी चेंजेस लेकर आएगा आप लोगों की लाइफ में। ऑब्वियसली क्योंकि जब एक सितारा, एक बड़ा सितारा जब चेंज होता है और बड़ी पोजीशन चेंज होती है, जैसे दो बड़े सितारे हैं, एक जुपिटर और एक सैटर्न, इन दोनों की पोजीशन जो है वो साल के साल चेंज होती है। या जैसे सैटर्न मैंने आप लोगों को बताया था कि सैटर्न एक घर में 2.5 साल रहता है, 2.25 से 2.5 साल रहता है, और जुपिटर साल से 11 महीने रहता है। तो इंशाअल्लाह ताला नवा घर आप लोगों का बहुत ज़्यादा मजबूत होगा। वो इसलिए क्योंकि नवे घर का मालिक आप लोगों का नवे घर में ही मौजूद होगा। तो नवा घर, जैसे मैंने जिक्र किया था, किस्मत का घर होता है, खुशकिस्मती का घर होता है। स्पेशली ट्रैवलिंग की बात की जाए तो जो कैंसर वालों की इमिग्रेशन वगैरह के मसले थे, आप लोगों के इमिग्रेशन वगैरह के मसले इस साल में हल हो सकते हैं। आप लोगों के मसाइल जो हैं इमिग्रेशन में वो भी हल हो सकते हैं। और दूसरा,
जो लोग कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे थे कैंसर वाले, आप लोगों के लिए 2023 का साल बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। और आप लोगों के लिए जो लोग लिक्विड से रिलेटेड काम कर रहे थे, आप लोगों के लिए भी ये साल बहुत अच्छा रहेगा। और कैंसर के जो अंडर साइन पैदा हुए हैं, आप लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि आप लोगों को उम्र की शहादत भी हासिल हो सकती है 2023 में, क्योंकि आप लोगों का नवा घर बहुत मजबूत है इंशाल्लाह ताला। तो आप लोगों को हज और उम्र की भी शहादत हासिल हो सकती है 2023 में। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के एजुकेशन सेक्टर की। तो एजुकेशन सेक्टर भी अल्हम्दुलिल्लाह पूरा साल ही स्टूडेंट्स जो हैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर कोई कैंसर वाले स्टूडेंट्स अप्लाई करना चाह रहे हैं मुल्क से बाहर जाने के लिए, तो आप लोग मार्च के बाद अप्लाई कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी। जो भी डिग्री हासिल करने के लिए कैंसर वाला 2023 में जाना चाह रहा है, तो वो मार्च के बाद कोशिश करे, तो इंशाल्लाह ताला आपके लिए कोई आसानी पैदा हो सकती है और आपके मामलात में बेहतरी रहेगी। 2023 में आप लोगों को डिग्री वगैरह भी मौसूल हो सकती है, जिसमें कामयाबी वगैरह नज़र आ रही है इंशाल्लाह ताला। और एग्ज़ाम्स वगैरह देंगे तो इंशाल्लाह ताला वो हम मंथली प्रेडिक्शंस और वीकली प्रेडिक्शंस में बात किया करेंगे कि कौन सी डेट को आप लोगों ने एग्ज़ाम्स देना है, कौन से वीक में आप लोगों ने एग्ज़ाम्स देना है। लेकिन ओवरऑल एजुकेशन सेक्टर कैंसर वालों का जो है वो 2023 में मजबूत रहेगा। इसके बाद हम बात करेंगे प्रॉपर्टी सेक्टर की। तो इस साल आप लोग कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। बुर्ज सरतान वाले, आप लोगों के लिए प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना भी 2023 में बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब वो बाकी किस टाइम में करनी है और कौन सी कर टाइम में देखना है, तो आप लोग जो है वो, अगर हम बात करें जनवरी से 17 जनवरी के बाद, तो आप लोग मार्च तक इन्वेस्ट कर सकते हैं प्रॉपर्टी में। मार्च के बाद आप लोग मार्च अप्रैल में, फिर आप लोग मई के बाद जो है वो प्रॉपर्टी सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद इंशाल्लाह ताला आप लोग ओवरऑल पूरा साल ही प्रॉपर्टी सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक आप लोगों ने मोहतात कब रहना है, एक आप लोगों ने जनवरी के मंथ में रहना है और दूसरा मई के मंथ में रहना है। ये 2 महीने हैं जिन महीनों में आप लोगों ने प्रॉपर्टी वगैरह सेल नहीं करनी है आप लोगों ने। तो बाकी मंथ्स में आप लोग इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, बाकी मंथ्स में आप लोग अपना घर भी तब्दील कर सकते हैं। अगर कोई अपना स्कूल तामीर करना चाह रहा है या मदरसा तामीर करना चाह रहा है या अपना घर तामीर करना चाह रहा है, तो वो भी इन महीनों में अपना घर और अपना स्कूल या मदरसा आप लोग तामीर कर सकते हैं। ये टाइम 2023 का साल ज़मीन से निकलने वाली अशिया का जो काम करते हैं आप लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। तो ओवरऑल फाइनेंस की बात की जाए तो मार्च अप्रैल मई जून, ये मार्च अप्रैल मई जून, ये 4 महीने आप लोगों के लिए फाइनेंस के महीने तौर पे बहुत अच्छे रहेंगे। जुलाई में थोड़ी सी आप लोगों को रुकावट का शिकार हो सकते हैं और फिर उसके बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये मंथ्स आप लोगों के लिए बहुत अच्छे रहेंगे इंशाल्लाह ताला। फाइनेंस से रिलेटेड, ऑनलाइन बिजनेस करने वालों से रिलेटेड, जो कानूनी मुआहदात से रिलेटेड काम करते हैं और जो लोग ख़ानदान में किसी के साथ काम करते हैं, आप लोगों के लिए जो है वो मंथ्स बहुत ज़्यादा अच्छे रहेंगे। सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों ने मोहतात कब रहना है, एक फरवरी के महीने में और एक जुलाई के महीने में। ये 2 महीने हैं जिसमें आप लोगों ने अपना मोहतात रहना है। कोई काम स्टार्ट नहीं करना रिलेटेड टू क्रिप्टो करेंसी, ऑनलाइन करेंसी, डिजिटल करेंसीज़, और आप लोगों का जो भी आप लोग फिज़िकली करेंसी से काम करते हैं या स्टॉक एक्सचेंज में काम करते हैं या आप लोग ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, तो इन मंथ्स 2 महीनों में आप लोगों ने कोई इन्वेस्टमेंट्स वगैरह नहीं करनी है आप लोगों ने। अच्छा, ट्रैवलिंग्स वगैरह आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा रहेंगी। जो डोमेस्टिक ट्रैवलिंग्स वगैरह हैं कैंसर वालों को काफ़ी ज़्यादा रहेंगी। कोई सिटी भी चेंज हो सकता है 2023 के साल में आप लोगों का। अगर आप लोग तब्दील करना चाहेंगे तो आप लोगों के हक़ में ज़्यादा अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। बहन भाइयों के साथ भी कोई काम स्टार्ट कर सकते हैं इस साल में आप लोग, वो भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और बड़े बहन भाइयों की तरफ से भी सपोर्ट रहेगी इंशाल्लाह ताला आप लोगों को 2023 के साल में। मैरिज लाइफ की बात करें तो मैरिज लाइफ में बेहतरी आ सकती है बुर्ज सरतान वालों के लिए इस साल में। जिनकी परेशानियां चल रही थी और जिनके मसले मसाइल चल रहे थे, उनके लिए 2023 के साल में बेहतरियां आ सकती हैं और रुकावटें दूर हो सकती हैं। अगर किसी के रिश्तों में भी रुकावटें थी 2022 में, तो 2023 में आप लोगों के शादी के जो इम्कानात हैं वो रोशन हो सकते हैं इंशाल्लाह ताला। तो ओवरऑल जो पोजीशन है, जैसे राजयोग है आप लोगों के जायचे में, नवे घर का मालिक नवे घर में, एक ही राजयोग है, तो सरतान वालों का साल जो है वो
इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला इज़्ज़त रखे। अल्लाह ताला से दुआ भी है कि 2023 का साल जैसा मैंने आप लोगों को बताया वैसा ही गुज़रे। थोड़ी-सी देखें अप डाउन्स तो आते हैं ज़िंदगी में इंसान के, लेकिन ओवरऑल साल जो है वो 2023 का आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा और बहुत ज़्यादा कामयाबी का साल रहेगा और लोगों की मदद भी करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और वो उम्मीद है कि जो एनजीओज़ वगैरह चलाते हैं सरतान वाले, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करेंगे लोगों की, जो गरीब लोग हैं, जो मददगार हैं, उनकी आप लोग मदद करेंगे और आप लोग जो है उन लोगों के साथ जो है मसले मसाइल जो हैं उनको हल ज़रूर करेंगे। तो सरतान वालों के लिए एजुकेशन सेक्टर भी बहुत अच्छा है, बिज़नेस सेक्टर भी बहुत अच्छा है और फाइनेंस का सेक्टर मैंने आपको बताया 2 महीने मोहतात रहना है। तो ओवरऑल सरतान वालों की पोजीशन जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी 2023 के साल में और मसले मसाइल जो हैं वो इंशाअल्लाह ताला ज़रूर ख़त्म होंगे। 2022 में जिनके साथ मसले थे तो 2023 में आप लोगों के मसले मसाइल ज़रूर हल होंगे इंशाअल्लाह ताला। बाकी बुर्ज सरतान वाले जो भी अपना जायचा बनवाना चाह रहे हैं या अपने बारे में आगे का जानना चाह रहे हैं या पर्सनल रीडिंग्स लेना चाह रहे हैं तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप लोग हमसे रब्ता करके अपना जायचा बनवा सकते हैं, अपने बारे में मालूम कर सकते हैं कि क्या चल रहा है ज़िंदगी में और आगे क्या सही रहेगा, क्या आप लोगों ने मोहतात रहना है। तो आप लोग हमसे रब्ता ज़रूर कर सकते हैं, स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, अपना पर्सनल जायचा बनवा सकते हैं। और इस साल अगर आप लोग कोई स्टोन पहनना चाह रहे हैं तो आप लोग नीलम ब्लू सफ़ायर का स्टोन ज़रूर वेयर कर सकते हैं। ब्लू सफ़ायर का स्टोन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा और लकी नंबर आप लोगों के लिए 4, 5, 6, 7 रहेगा इस साल में। अगर आप लोग लकी नंबर कोई घर लेना चाह रहे हैं साल में और इंशाअल्लाह ताला ज़रूर लेंगे तो आप लोगों के लिए लकी नंबर जो है वो 4, 5, 6, 7 रहेगा इंशाअल्लाह ताला। तो ओवरऑल कैंसर वालों की जो पोजीशन है इस साल में बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी इंशाअल्लाह ताला। तो अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें और आप लोग सजेशन भी दे सकते हैं कमेंट्स में तो और कौन से सेक्टर्स हैं जहां हमें बात करनी चाहिए। तो अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह नेगेबान।